नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बदली हुई इस फिजा को और साजगार बनाने के लिए प्रशासन ने अहम फैसला लेते हुए 2G इंटरनेट सेवा को फिलहाल बहाल कर दिया है। भारी बर्फबारी के बीच चिल्लई कला के बदले मिजाज ने हवाई और रेल सेवाओं पर भी खासा असर डाला है, लेकिन इन सब के बावजूद बेहद नाजुक घड़ी में घंटों मुशक्कत के बाद गर्भवती महिला को सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचाकर सेना के जवानों ने इंसानियत की शानदार मिसाल पेश की है। हम लेकर हाजिर हैं इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर। तो आइए देखते हैं हमारी आज की इस खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा का विस्तार, 5 जिलों में पोस्टपेड 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। सेना ने कश्मीर में एक गर्भवती महिला सहित कई आम नागरिकों को बचाया। लद्दाख के ज़ंस्कार नदी पर गए पर्यटकों को बचाने के लिए खोजी अभियान सफल। भारी बर्फबारी से कई जगहों पर भूस्खलन और हिमस्खलन, जम्मू कश्मीर में राहत कार्य जारी। और गरीब महिलाओं के घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने का कार्य जम्मू कश्मीर में काफी सफल। अब तक 3 लाख LPG कनेक्शन दिए गए। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में लोगों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में आज से इंटरनेट सेवा का विस्तार हो गया है। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई-बैंकिंग समेत सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्टपेड मोबाइलों पर 2G इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुमति दी गई है। सरकारी संस्थानों और पर्यटन केंद्रों को सरकारी और आवश्यक सेवाओं की वेबसाइटों तक पहुंच की छूट भी दी गई है, लेकिन सभी सोशल मीडिया साइटों पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने इंटरनेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं का क्षेत्र में विस्तार किया गया है और अब जल्द ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं आज से ही कह सकते हैं एक तरह से न सिर्फ हॉस्पिटल, सरकारी प्रतिष्ठान, बैंक, बल्कि जो कई अहम जगह हैं, खासतौर से जो टूरिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ पर ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि ये ज़रूर कहा गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो एक मजबूत फायरवॉल लगाएं ताकि जो अनवांटेड साइट्स हैं, जो क्योंकि एक आशंका ज़रूर रहती है जम्मू कश्मीर में कि आतंकी संगठन इंटरनेट का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो मजबूत फायरवॉल लगाएं, ये जरूर निर्देश दिया गया है। कश्मीर डिवीज़न में 400 इंटरनेट कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे जो तमाम जो आम लोग हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल इसको 1 हफ्ते के लिए लागू किया गया और रिव्यू के बाद फिर आगे इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन आमतौर पर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही जो पूरी सेवाएं वो भी क्षेत्र में बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन ये एक बड़ा फैसला, खासतौर पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं का विस्तार हुआ है और मोबाइल इंटरनेट भी 5 जिलों में शुरू हुआ है, तो ये एक बड़ा फैसला है। कैमरा पर्सन वाईके लोकनाथ के साथ सुधाकर दास, TD न्यूज़, दिल्ली। तो जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है और साथ ही जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज थे उनका भी दायरा बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट की सहूलत का आसानी से फ़ायदा उठा सकें। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने एक बार फिर से इंसानियत की एक अजीम मिसाल पेश की है। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने जम्मू कश्मीर में मानवीय संवेदनाओं का अंजाम देते हुए एक गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया है। बर्फ की मोटी चादर से ढके इलाकों से गुजरते हुए 100 से ज्यादा सेना के जवान बेहद नाजुक घड़ी में करीब 4 घंटों की मशक्कत के बाद स्ट्रेचर पर शमीमा को सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचाया। खुशी की बात यह रही कि जवानों की मेहनत की बदौलत ही शमीमा इस खराब मौसम में भी वक्त पर अस्पताल पहुंच गई और वहां उसने बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल महिला और शिशु दोनों सुरक्षित हैं। और प्रधानमंत्री ने सेना के इस मानवता की मिसाल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारी सेना अपनी वीरता और पेशेवर रवैये के लिए जानी जाती है। मानवीय भावना के लिए भी इसका सम्मान किया जाता है। जब भी लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती है, हमारी सेना ने मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद की है। हमें सेना पर गर्व है। मैं शमीमा और उनके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। हमने अलग अलग मौक़ों पर आपको दिखाया है कि किस तरह सेना के जवान हमेशा से जो सरहद की हिफाजत के लिए वहाँ हैं वो लोगों की हिफाजत करते हैं और इंसानियत की मिसाल हमेशा पेश करते रहते हैं।
अगली खबर पर नजर डालते हैं। लद्दाख के ज़ंस्कार नदी पर सालाना चद्दर ट्रैक पर गए पर्यटकों को बचाने के लिए भी खोजी अभियान चलाया गया। खोजी टीमों को कुछ पर्यटकों को बचाने में कामयाबी भी मिली। खराब मौसम की वजह से बर्फ में फंसे 6 गंभीर रूप से बीमार पर्यटकों के हेलीकॉप्टर से उनको लाया गया और स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा जो होती है केंद्र में, उनको चिकित्सा केंद्र में लाया गया और वहां उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई। पर्यटकों को सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए बचाए गए इन लोगों को गर्म कपड़े और खाने का सामान भी दिया गया है। चद्दर ट्रैक लद्दाख का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो लद्दाख में चद्दर ट्रैक पर कुछ लोग फंस गए थे, उनको भी सेना के जवानों ने बचाया है। ये भी सेना की एक अजीम उनकी जो है मेहनत, उनका जज्बा जो है वो सरहदों की हिफाजत करने के साथ साथ इंसानियत की, लोगों की हिफाजत करने के लिए उन्होंने इस कदर मेहनत की और लोगों को बचाया। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हिमस्खलन हुआ है। पिछले 72 घंटों में बर्फीले तूफान में फंसे अब तक बीएसएफ के 1 और सेना के 5 जवान, मतलब कुल 6 जवान जो जानकारी हमको मिली है उसके हिसाब से अब तक शहीद हुए हैं। वहीं कश्मीर घाटी में हिमस्खलन अलग अलग घटनाओं में कम से कम 12 मौतें हो चुकी हैं। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण बारामूला, बांदीपुरा और गांदरबल में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पीओके में एलओसी की दूसरी तरफ नीलम घाटी में जबरदस्त हिमस्खलन हुआ। इसमें करीब 60 लोगों की मौत हुई है और बहुत से लोग लापता हैं। हिमस्खलन की वजह से बड़ी तादाद में घर बर्बाद हो गए हैं। बर्फबारी के साथ साथ बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। और हम आपको बता दें कि लद्दाख में द लास्ट गेम नाम से एक आइस हॉकी की अनूठी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य यह है कि क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। हॉकी परिसंघ और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब इस खेल का आयोजन जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन रेंड स्टेट के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में इस तरह के इवेंट जो विंटर के मौसम में होते हैं, और ये खास है क्योंकि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए उस लिहाज से किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, जल के प्रति लोगों को बेदार किया जा सके। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला के आखिरी दिनों में मौसम की खराब दौर मौसम का लगातार जारी है। धुंध और ठंड के चलते हवाई और रेल सेवाओं पर भी खासा असर पड़ा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के चलते शीतलहर का प्रकोप जारी है। खराब मौसम का असर माता वैष्णो देवी के हेलीकॉप्टर सेवा पर भी पड़ा। वहीं खराब मौसम के चलते बानिहाल और रामबन में हुई भारी बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर हाईवे जो है वो सोमवार को बंद हुआ था और जो अभी तक नहीं खुल पाया है। मौसम विभाग की माने तो 16 जनवरी से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम में सुधार होगा और अगले 1 सप्ताह तक बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से लगातार लोगों को मसाइल का भी सामना, हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं कि किस तरह से प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 40,000 पंचायत प्रतिनिधियों को जीवन बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पंच और सरपंचों को पुलिस सुरक्षा के साथ साथ जीवन कवरेज मिलेगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दे दिया है। इनका जो फायदा जिनको मिला है उनका क्या कहना है इस सिलसिले में, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज जो मोदी साहब ने हमारे लिए ये पंच के लिए जो एक सरपंच के लिए जो एक वो किया है, इंश्योरेंस का ऐलान किया है, उससे हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम बॉर्डर एरिया से तल्लक रखने वाले थे। हमें कहीं जाना था, खतरा था, हमारे परिवार को कुछ मिलने वाला नहीं था। अगर कुछ भी हो जाए हमारी जान को तो हमारे परिवार को क्या मिलना था। आज जो उन्होंने फैसला किया हम इससे बहुत खुश हैं और ये बहुत अच्छा कदम उठाया है मोदी साहब ने। हम आइंदा भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए और भी जितने हैं अच्छे काम करेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, पंचों सरपंचों जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने फैसला लिया है या जिसको कंसीडर किया जा रहा है कि हम इनकी सुरक्षा को लेकर इनका बीमा किया जाएगा, हम बेहद खुश हैं इस बात को सोच के और सुन के भी कि हमें भी इम्पोर्टेंट समझा गया है। तो जम्मू कश्मीर में 40,000 सरपंच पंचों को
अब जो है इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा उन लोगों को। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत करने के लिए गांव-गांव दूर दराज इलाकों में जाते हैं और वहां इनको मुश्किल मसाइल का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से इफेक्टेड इलाके हैं जो मिलिटेंसी से इफेक्टेड हैं, उन इलाकों में काम करना, इनको अपनी जान को जोखिम में डालकर जाना होता है। तो इसलिए प्रशासन ने एक मुस्बत कदम उठाते हुए इनको एक इंश्योरेंस योजना दी है जो इनके काम करने के तौर तरीके में और ज़मीनी स्तर पर जो ये लोग जाकर काम करते हैं उसमें इनको मददगार साबित होगा। अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबों के घरों में बहार लेकर आई है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं के घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने के कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर में काफी सफलता मिली है। दूर दराज इलाके की महिलाएं जिनकी आंखों में आंसू चूल्हा फूंकते फूंकते उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, इन मायूस आंखों के ख्वाबों को पूरा कर रही है उज्ज्वला योजना। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के घोड़दी ब्लॉक के दूरदराज पहाड़ी इलाके की महिलाओं के घरों में जश्न का माहौल है। इनका बरसों का सपना पूरा हुआ है। इनके यहाँ पहला गैस कनेक्शन लगा है जो महज एक कनेक्शन नहीं बल्कि इनकी कई मुश्किलों का हल है। लकड़ी उठाने की जद्दोजहद पार करके अब तक ये चूल्हे पर खाना बनाती रही थी। लकड़ी, सूखे गोबर, मिट्टी के तेल और कोयले के इस्तेमाल से कई बीमारियां फैलती थीं। खाना भी देर से पकता था और आंखें भी खराब होती थीं। तो अब खाना तो जल्दी बनेगा ही, सेहत भी खराब नहीं होगी। बहुत बढ़िया होया है, सिलेंडर मिले है, बहुत इंदा धन्यवाद है कि मिल गया है। कि आँखें पीड़ा होंदियां, दर्द होंदियां, वो बड़ा दुख लगदा, लकड़ी नहीं हमारा ते हुन सिलेंडर मिल गए, बहुत इंदी धन्यवाद है। गैस सिलेंडर का फायदा उठाने के लिए हम बहुत खुश हुए हैं। हमारे गांव में लकड़ी का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, अब उधर लकड़ी नहीं मिलती है। लकड़ी नुकसान के और औरतों के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। इन गरीब महिलाओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इनके घरों में खुशियों की सौगात आई है। अब स्टोव पर खाना पकाने के झंझट से छुट्टी, न आंखों में आंसू आए और न ही चेहरे पर थकान। ये सरकार की शुक्रगुजार हैं कि इन्हें भी एक सम्मानित जीवन जीने का हक मिला। मानो जिंदगी में पहली बार उम्मीद की किरण देखी है। राज्य सरकार के मुताबिक केंद्र की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को राज्य में मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए लक्ष्य न केवल समय से पहले हासिल किया जा रहा है बल्कि अब ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाने के लिए नई योजना उज्ज्वला प्लस भी जल्द लाई जाएगी। उज्ज्वल योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीम लॉन्च की गई थी, आज यहाँ पे मैंने महिला को, वुमेन्स को आज मैंने जो गैस सिलेंडर चूल्हे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तो 50 जो चूल्हे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आज मेरी इस पंचायत की महिलाएं बहुत खुश हैं। वो आज पहली बार गैस सिलेंडर को देख के इतनी खुश हुई हैं, तो वो बोलती हैं कि हमें पहले ऐसा कभी मिला ही नहीं। उज्ज्वल योजना के तहत इनको सिलेंडर दिए जा रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है। हमारे गांव में पचमंदा पहाड़ी इलाका है जहाँ पे कोई भी एजेंसी, कोई भी लोग आने के लिए राजी नहीं था। पहली बार जो जहाँ पे सिलेंडर दिए जा रहे हैं और इससे गरीब महिलाओं को, जो मेरी गरीब पचमंदा पहाड़ी इलाका की महिलाएं थी, उनको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी, उनको बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी, टीवी शीवे वगैरह, इससे राहत मिलेगी सर। उज्ज्वला की लोकप्रियता की वजह ये भी है कि इसमें न केवल बीपीएल महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलते हैं बल्कि कैसे उन्हें ये आसानी से मिल पाएं और कैसे ये इसका सावधानी से इस्तेमाल करें, ये भी सिखाया जाता है। अब तक राज्य में 3 लाख LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें लाभार्थियों को इंश्योरेंस कार्ड भी दिया जाता है जिसके तहत गैस दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए की सहायता राशि और संपत्ति के नुकसान पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री के इस समाज कल्याण योजना ने कश्मीर में भरोसा बढ़ाया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के अलावा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये एक कदम है। कश्मीर डेस्क, DD न्यूज। तो ये बदली हुई फिजा का ये सबूत है कि दूर दराज पहाड़ी के दामन में बसे गांवों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। दूर दराज इलाके के युवा भी निकलकर सामने आ रहे हैं और वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
जल से ही बेहतर आज और सुनिश्चित कल है। जल संरक्षण की प्रतिज्ञा से होगा नए भारत का निर्माण। हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने। जल संचय का ये अभियान जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर डीडी न्यूज पर।